हेलो एवरीवन, एक्सेल में स्वागत है। गाइस, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं इसमें। ठीक है, केजीएम में किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट हुआ है उसके लिए कांग्रेचुलेशन। ठीक है, प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या नहीं भी हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में बोल के जाइएगा इस वीडियो के कि हाँ, मैं ये मेरी ये रैंक है और मैं इस पोस्ट में सिलेक्टेड हूँ, इस पोस्ट में। ठीक है, और नंबर कितने हैं आपके, प्लीज इसको जरा डिस्क्लोज कीजिए ताकि जो आपके भी भाई बंधु हैं, ठीक है, जो इसमें आ रहे हैं, देख रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उनको एक अंदाजा लगे कि मैं अपनी मंजिल से कितना दूर हूँ। ठीक, क्योंकि रैंक से उतना अंदाजा नहीं हो पाता है, नंबर से एक सटीक अंदाजा लग पाता है। ठीक है, चलो पहले मैं इसमें आपकी कंप्लीट में डिस्कस करने जा रहा हूँ जितने भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, होपफुल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर का एससी रैंक 4 है, क्या चांस है? देखो सर, ये जो वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, ट्रैवलिंग टेल स्पिन, ठीक है, तो आप प्लीज इसको पूरा देखिए, आपका चांस है या नहीं है। ठीक है, मैंने सब बताया है। ठीक है, अगर इन द केस इस वीडियो के बाहर की आप बात पूछ रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं से, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा है कि मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर में कितनी पोस्टें थी और कितने रैंक वाले बुलाए गए हैं, आप इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर ऐसा कुछ है रैंक का, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 रैंक है, ठीक है, मान के चलते हैं 2 पोस्टें हैं आपकी ऐसी में, ठीक है, तो भी आपका में चांस है, पर अभी नहीं है। ठीक है, और जो अगर आप सोचें कि सेकंड राउंड टेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है इसमें जो उन्होंने बुलाए भी है ना, वो पोस्ट से थोड़े ज्यादा कैंडिडेट भी बुलाए हैं। ठीक है, चाहे राउंड ऑफ किया हो, चाहे एक एवरेज एंड कॉमन कैंडिडेट निकाले हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की एससी में रैंक 1 है, ठीक है, और अनरिजर्व या ओवरऑल में रैंक 4 है, और वहां पे ओवरऑल में रैंक 6, मतलब ओवरऑल में पोस्ट 6 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो बंदा उसमें भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल रैंक में, ठीक, तो वहां वो चला जाएगा, तो आपके लिए वो सीट वेकेंट हो जाएगी, तो जो पीछे वाले होंगे उनको वो आगे आएंगे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, बट ऐसा होगा तभी जब आप एज रिलैक्सेशन नहीं लोगे। दूसरा, आपके नंबर ज्यादा होंगे। इन दोनों, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हो, है ना, तो आपको अनरिजर्व या ओवरऑल रैंक में जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर कट है। नेक्स्ट बात करते हैं रिमेनिंग एग्जाम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रिमेनिंग अब जो भी पोस्ट है, देखो दो तरीके की पोस्ट अब रह गई हैं। एक नॉन टीचिंग में, मतलब जो भी नॉन पैरामेडिकल, सॉरी पैरामेडिकल की जो कुछ पोस्ट, 9 पोस्ट रह गई हैं, और नर्सिंग का एग्जामिनेशन है। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैंने लगभग पिछले कुछ वीडियोस में बता रखा है, फिर उसी में कमेंट बता के, ठीक है, तो वो चीज़ एक लेंथी हो जाती है। मैं आपको एक इंडिविजुअल आपकी बात और आपकी और नर्सिंग वालों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गया होगा, जैसे मैंने आपको एक रेफरेंस डेट दी थी, उससे एक दिन पहले ही आपको खुशखबरी मिल गई। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक रेफरेंस डेट है वो एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड के आधार पे है। ठीक है, पर अनटिल अनलेस यहाँ पे वो चीज़ ये है, एक्सपेक्टेशन भी एक टाइम तक पीरियड की भी आती है। अगर इंस्टीट्यूशन किसी वजह से डिले कर रही है फॉर एनी पर्टिकुलर रीजंस, ठीक है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं कोई कर सकता। नेक्स्ट, सर एग्जाम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाँ, इसमें मैं सब कुछ डीवी के बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, एग्जाम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या, कैसा फॉर्मेट रहेगा, होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एग्जाम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो, और एफिडेविट का भी इसका बारे में बताएं। ठीक है, देखो बात सुनो, इसमें आपके एग्जाम एक्सपीरियंस से जो सर्टिफिकेट होगा वो मैंने इस वीडियो में बताया है यार, है ना, कि जो डिस्क्लेमर है वो चीज़ें मैंने इसमें नहीं बताई हैं। ठीक है, मैं ये वाली वीडियो में बताई हैं। तो आप ये फटाफट से केजीएमयू जो लेटेस्ट है, केजीएमयू आप देख सकते हो, वेन्यू डेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें कंडीशन प्रॉपर दी गई है, आप उसको देख लें, आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एफिडेविट भी किसको चाहिए ये उसमें मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने डीवी के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, ठीक है, उनको मैंने 1 to 1 इन डेप्थ इलेबोरेट किया है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को इसलिए देखो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके डाउट कंप्लीट क्लियर होंगे। इतना हो सकता है थोड़ा आप स्किप करके देख सकते हो, लेकिन इसमें स्किप करने वाली अगर आप, मैं ये कह सकता हूँ, अगर कोई भी बंदा 1 मिनट देखेगा तो उसको 1 मिनट जितनी नॉलेज मिलेगी, और पूरी वीडियो देखेगा तो पूरी जितनी नॉलेज मिलेगी। सिंपल सी कह सकता हूँ, हर एक एवरी 10 सेकंड पे, हर एक 10 सेकंड पे इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीवी में छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, चलो आप लोगों ने, आपने 3 बार कमेंट किया है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज, है ना, इसको कंटिन्यू करिए, है ना, इसमें कम। अब रही बात एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की, ठीक है, तो इसका वो जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसे मैंने बताया है। आपको डाउट हो रहा है तो विश्वास, तो ये चीज मैं ये श्योर ही कह सकता हूँ कि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है, क्योंकि डाउट होने वाला मैंने कोई उसमें पॉइंट छोड़ा ही नहीं। वीडियो लेंथी जरूर हो गई हो, ठीक है, बट वीडियो लेंथी जरूर है, हो सकती है, लेकिन मैंने उसमें डाउट का कोई सीन नहीं छोड़ा आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अ, मैं आप पे सबके कमेंट पे इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा होता है फिर पता नहीं रहता कि आपके अभी के हैं कि बाद के हैं। ठीक है,
और फिर भी मैं एक बात को मैं फिर से मैं खुद भी इस वीडियो को रिव्यू कर लूंगा कि अगर आपका पॉइंट जो क्लियर है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, चलो बता देते हैं, है ना। सिंपल सी अभी हमें कैसे उसमें मतलब डिटेलिंग दी गई थी, उसमें पर्टिकुलर लेटर हेड पे क्या होना चाहिए, है ना, और डेट, और मेन ध्यान रखना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो मुझे अभी पॉइंट दिमाग में आ रहा है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। मेन एक चीज ध्यान रखना कि जो सर्टिफिकेट जो इशू हो आपको, वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 31 मार्च, उसके पहले का होना चाहिए, उस तक का चलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैंने खुद अपना फॉर्म इनिशियल डेट जो थी जिस दिन को ओपनिंग हुए थे, शायद दिसंबर में ही हुए थे ना, है ना, तो पहले ही दिन जिस दिन लिंक ओपन हुआ शायद 4 बजे की समथिंग हुआ था शाम के टाइम, और मैंने 1 घंटे में फॉर्म भर दिया था अपना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, है ना, मेरा कोई एक्सपीरियंस है, मेरा मैंने 19 दिसंबर को फॉर्म भरा, ठीक है, और मेरा कोई एक्सपीरियंस है वो 31 दिसंबर तक हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, आपकी इसमें कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि उसमें ये चीज के लिए आपको दिया गया है फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसमें ये होना चाहिए। रही बात फॉर्मेट की, फॉर्मेट मैंने से बताया है, ठीक है। अब फॉर्मेट में इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी आपके सारे सब लोगों के कमेंट और डाउट वैसे क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं डिटेल के साथ अगर चला जाऊंगा तो फिर ये वीडियो एक कंप्लीटली एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, या आप फिर रुक जाओ, मैं फिर आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो ही बना दूंगा ताकि दो दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर पोस्ट वैकेंट नहीं रह जाती है तो आगे बुलाया जाएगा, बिल्कुल बुलाया जाएगा भाई सागर, बिल्कुल आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। पोस्ट अगर वैकेंट रह जाती है तो आगे बुलाया जाएगा। आप लोगों से प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखा करो क्योंकि आपके डाउट्स में 90% क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी आपके कमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं वो, ठीक है। खुशी तिवारी बोल रही हैं, सर हम क्या करें, जिनका रैंक नहीं है वो कैसे जिए, कैसे जी, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। देखो जीने मरने की बात नहीं है, देखो सीधी सी बात है, जब जीने मरने की अगर बात बोले तो किसी के बिना जिंदगी नहीं कट मतलब ऐसा नहीं है किसी के जाने से जिंदगी रुक जाती है, जिंदगी रेगुलर चलती रहती है ना। तो एक एग्जाम है और वो भी कोई इंसान नहीं है, केवल एक एग्जाम है, ठीक है। तो हमने जो मैंने जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जाम है आरएमएल का, ठीक है, आरएमएल का, और दूसरा है आरआरबी की पैरामेडिकल मतलब फार्मासिस्ट का। आप बताओ, तो मैं ये चाह रहा हूँ, हम सब जो टूटे दिल वाले हैं, ठीक है, मैं टूटे दिल वाला इसलिए कहूँगा क्योंकि इस एग्जाम ने मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लाया था। ये जो वैकेंसी जब रिलीज हुई थी तो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था क्योंकि मैं उस पर कुछ और करने जा रहा था, ठीक है। तो जस्ट टू बी फोकस मैं बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ से बिल्कुल हाथ धो के अलग होना चाह रहा था। लेकिन जब ये वैकेंसी आई तो मेरे मन में भी थोड़ा सा आया कि नहीं यार, मौका है यार, कर लेना चाहिए यार, ठीक है। एसपीजीआई का जैसे रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो उसका डीवी भी आया, तो ऐसा होता है ना, अ, अगर आपका नहीं हुआ ना तो किसी का हो गया है, ठीक है। भले एक इंटरनली अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा मुझे मुझे किसी के एग्जाम से, आप मेरे वीडियो के थॉट देख सकते हो, मतलब किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरा अपना इंटरनली बिलीफ फीलिंग है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई किसी का रिजल्ट होता है, भले वो 10th का हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो, किसी का भी हो, आई एम वेरी हैप्पी टू इन डीप माई हार्ट, ठीक है। बट गुस्सा इस बात पे आती है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। अब जैसे कि आप बोल रहे हो आंसर की भी नहीं आई देते हैं और क्या करें, सिलेक्ट भी नहीं हुए, तो अब यहाँ पे आपकी और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है, आप कमेंट करके बता रहे हो और मैं बोल के बता रहा हूँ, बस इतना ही सेम है। तो हम दोनों के लिए खुशी केवल एक ही चीज है, सिंपल सी बात है, अगले नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त हम कुछ और कर नहीं सकते, और आज अगर रुके रहे तो आगे वाला भी एग्जाम हमारे इस दुख से अफेक्ट हो जाएगा और हम इस ट्रॉमा में उसे भी खो देंगे। मैं मानता हूँ, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आया मैंने आप लोगों को रिजल्ट का डिस्क्लेमर किया, खुशी से बताया, सब कुछ बताया, मैं उस रात सो नहीं पाया था। इवन अब मेरा रेगुलर सोने का टाइमिंग लगभग 11 साढ़े 11 की समथिंग है, वो मोस्टली अगर 12 हो जाए तो, ठीक है, केवल कल हुआ है लेट लेट, ठीक है, वरना मैं 11 सवा 11 पे सो जाता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 11:30। और मेरा सुबह, लेकिन उस दिन मैं सुबह मालूम कितने सोया, 4:30 बजे, चक्कर करने का उठने का टाइमिंग है ना, बस उससे 5-10-15 पहले, और खूब ताने सुन रहा हूँ सोया हुआ है। तो बी रिलैक्स, लाइफ है, एक एग्जाम है, ठीक है, जीने मरने का इसमें कुछ भी नहीं है ना। कभी कभी हम लोग अपनी तरफ से 100% देके आते हैं, पर किसी एक अननेसरी कंसर्न के कारण या कोई रीजन के कारण या फिर कोई भी कुछ कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस के कारण, है ना, प्रोसेस के कारण हम लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ बात है कि मैं ओपनली नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है सोचने से। जीतू शर्मा, सर नर्सिंग का एग्जाम कब होगा? सर नर्सिंग वाले और रिमेनिंग पोस्ट वालों के लिए एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जस्ट, ठीक है। और सॉरी भाई प्रियंक तिवारी, सॉरी प्रियंक यार, फ्रेंड वगैरह है ना सब लोग, तो प्रियंक का ही बाई मिस्टेक निकल जाता है। क्या सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है डीवी की?
बिल्कुल आ सकती है भाई, वी वेटिंग। हाँ बस ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जैसे जिनकी भी रैंक अगर फॉर एग्जांपल टोटल पोस्ट 5 है और आपकी रैंक 9 या 10 या 8 तक है, ठीक है, तो आप वेट करें। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखा है, डॉक्यूमेंट के लिए मैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के लिए एफिडेविट की, सर्टिफिकेट की, स्पेशली ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों लोगों का ही लफड़ा रहता है, बाकी और सबके तो गंगन आए हुए हैं। नेक्स्ट, क्या बिल्कुल भाई, डबल डबल कमेंट से कोई फायदा नहीं, बात यही दिल की है। ओबीसी सर्टिफिकेट किसी से रजिस्ट्रेशन में ओल्ड का हो, लग गया हो और लगा दिया हो और अभी न्यू बनवा लिया हो, एक बात ध्यान रखो, ओबीसी के लिए मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, फिर अलग से ही बता दूंगा कि ध्यान रखना है 1/4/2024 के बाद का इशू होना चाहिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद से अब तुम्हारा पुराना कितना है ये भी डिपेंड करता है पुराना कितना है, और नया तुम्हारा अभी का अगर बना हुआ हो लगभग 9 महीने का, ना जाए 31 मार्च से पहले आपने बनवा लिया हो, एक बात है ना, 31 मार्च 2025 से भी पहले अगर आपने बनवा लिया हो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके बाद चल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसा डीवी में कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो चल सकता है, चलने में कुछ भी नहीं है, आप लेके जाइएगा, क्योंकि आपका एकदम डेप टू डेप मिलान तो नहीं होगा। ठीक है, बस ये चीज होती है कि अब जैसे कि इसमें एक चीज ये नहीं दी है कि 31 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए, ये कहा गया है इन्होंने 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए, तो ये आपके लिए कह सकते हैं खुशखबरी है ना। और फिर बाकी देखो 1% पॉइंट 1% ये है कि पॉसिबल थोड़ा हो सकता है, तो इस चीज को लेके स्ट्रेस मत लीजिएगा, रिलैक्स वाली जाइएगा, अपना आपके पास जो हो उसको रिप्रेजेंट करिएगा, और ये कंसर्न मत शो करिएगा अनटिल अनलेस अगर वो मैच करेंगे एप्लीकेशन से, अगर वो मैच करेंगे तो वहां पे पूछ लीजिएगा, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी एफिडेविट वगैरह लग जाएगा, और अनटिल अनलेस वो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसमें उनके ये वाला ये जो डीवी के डॉक्यूमेंट का जो नोटिफिकेशन है ना, इसको डाउनलोड करके ले जाना, उसमें जो लिखा हुआ है 1/4/2024 के वाला, 25 की सॉरी 1/4/2024 के बाद वाला, ये नहीं लिखा हुआ कि 31/3/2025 से पहले वाला चाहिए, समझ रहे हो। ये चीज ही यही चीज आरएमएल वाले में मिसिंग है, जो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी सबके लिए गले की फांस बनेगी, अभी नहीं बनेगी तो टीवी में सकती है, पर उसका एक रामबाण इलाज है, मतलब रामबाण इलाज क्या कहूँ, मैंने तो मेल वगैरह करके देख लिया। ठीक है, मैंने और लोगों ने, अब आप लोगों ने मेल किया है कि नहीं किया आरएमएल के लिए, तो प्लीज कमेंट करें आप, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी सबके लिए दिक्कत है। नेक्स्ट, प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, अभी ओरिजिनल डिग्री आई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का चल जाएगी, पर ध्यान रखना आपकी प्रोविजनल डिग्री पे आपके प्रिंसिपल के, ठीक है, आपके डायरेक्टर के या इनमें से किसी के एक के साइन होने चाहिए, तो ही चलेगी, तो अगर ऐसा नहीं है तो फटाफट से ट्रेन पकड़ो, प्रिंट निकलवाओ, जाओ साइन करवाओ, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि मोहर लगी हुई वो चल जाएगी, ये सोचें कि आप तुरंत प्रिंट आउट ऑनलाइन पीडीएफ निकाल दें, प्रिंट आउट निकलवा दें तो चल जाएगी, वो नहीं चलेगी, वो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन प्रिंसिपल के आपके साइन और सिग्नेचर होना चाहिए कॉलेज की तरफ से। नेक्स्ट, अरे सॉरी यार, हाँ, नेक्स्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एफिडेविट पर जिसमें टिल डेट तक वाला एक्सपीरियंस लगाया है उस पर वीडियो बनाइए, बना देंगे यार, वैसे मैं यहाँ पे इसमें भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे मैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए डाउट ज़्यादा है आप लोगों के। ठीक है, सर्टिफिकेट एफिडेविट पर जिसने टिल डेट तक वाला एक्सपीरियंस लगाया है, देखो कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैंने अभी एक बात बता दूँ, 31/3/2025, ठीक है, इस तक वाला आपका सर्टिफिकेट है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पक्का चल जाएगा, कोई डिनाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि मेरा फॉर्म मैंने 19 दिसंबर को भरा और मेरा कोई एक्सपीरियंस 31 दिसंबर तक का चल रहा है। ठीक है, तो पक्का चल जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट 31 दिसंबर तक है, नहीं लास्ट 9 थी शायद, आई थिंक एम आई नॉट रॉन्ग टू, है ना, फिर उसके बाद 1 महीना बढ़ी, फिर 2 महीने बढ़ी, फिर 3 महीने बढ़ गई, ठीक है, तो वो 31 मार्च हो गई थी, तो उस कोई दिक्कत नहीं है आपका। नेक्स्ट, और सेकेंड राउंड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई रोहित, पक्का हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनकी सर्टिफिकेट का इशू होगा, बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन का इशू होगा, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्कशीट का इशू होगा। ठीक है, और बाकी कुछ अपनी गलती से ही मारे जाएंगे, क्योंकि जैसे कि एम्स में हुआ था, ठीक है, कुछ लोगों के साथ गलती, ठीक है, वो चीज़ फॉल्स, फिर देखो लक जिंदाबाद। ठीक है, समय समय अपना साथ होना चाहिए, समय अपने साथ है तो गधा भी पहलवान हो जाता है ना, तो वो चीज़ ये है, लक का कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे। नेक्स्ट, सर जिसमें रोहित बोल रहे हैं जिसमें 4 पोस्ट हैं, ठीक है, 3 जनरल की और 1 ओबीसी की, उसमें ओवरऑल रैंक 1 से 3, ठीक है, और ओबीसी रैंक
ओवरऑल रैंक 1 से 3, ठीक है, और ओबीसी रैंक 1 से 3 को बुलाया है। अगर ओवरऑल रैंक में ही ओबीसी कैंडिडेट हो तो क्या ओबीसी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी की सीट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। वो उसका लेकिन इसका केवल एक रीजन है, एक ही वजह जिसकी वजह से मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। वो ऐसे मिल सकती है कि अगर आपकी जो नंबर है वो इतने ज्यादा हो कि जनरल की कट ऑफ को बीट कर जाए, ठीक है। दूसरा, आपने ओबीसी की जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है, केवल एक ही चीज है जिसमें 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप ना लें। मतलब आपकी एज है वो जनरल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही फिटेड हो, ठीक है, भले लास्ट डेट तक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 कंडीशन अगर आप फॉलो अप होगी तो आपको पक्का मिल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि आप वहां जनरल की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉलेज की वजह से, आप अपनी नॉलेज की वजह से आपने नंबर ज्यादा गेन किए, ठीक है, आप उसकी वजह से वहां पे हो। दूसरा, आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया ओबीसी का, इस वजह से वहां से हो। तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा, किससे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, अच्छा चलो ठीक है, वो आप लोगों की पर्सनल है। अनुश्रुति, सॉरी, ठीक है, आपका नाम बड़ा यूनिक है सर। सेकंड राउंड डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जा सकता है, वी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अगर आप जैसे कि किसी भी रैंक के आसपास हैं, 4-5 रैंक के आसपास हैं, तो आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि देखो जैसे कि अभी जैसे यही बंदा रोहित बात कर रहे थे, तो सेम सीन हो सकता है। आपके जो ओबीसी वाले हो सकते हैं, जनरल वाले कैंडिडेट ना हो, जनरल वाले कैंडिडेट ना मिल पाए, तो ओबीसी वाले सोच जाएंगे, तो ओबीसी की सीट खाली हो जाएगी, तो जो पीछे होंगे वो आगे आएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो मे भी चीज ऐसा होता है ना, अगर आप नहीं मानेंगे कि एक एग्जाम्पल है, एसएससी में फेस का एक एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें मैंने पिछले साल एक रिजल्ट देखा था, पिछले से पिछले साल देखा, उसमें जनरल की सीट पे 5 जनरल की सीट थी, 3 ओबीसी की सीट थी, यानी एक 2 ओबीसी की सीट थी, और एक ही ईडब्ल्यूएस की सीट थी, और एक एससी की सीट थी, ऐसा समथिंग कुछ ऐसा रेशियो था नियर अबाउट। तो आप ये मान के चले, फर्स्ट रैंक थी वो ओबीसी था, सेकंड रैंक थी वो ईडब्ल्यूएस था, थर्ड रैंक फिर से ईडब्ल्यूएस था, फोर्थ रैंक ओबीसी था, और फिफ्थ रैंक पे यूआर कैंडिडेट नहीं था, एसडी का कैंडिडेट था, ठीक है। तो इट्स नथिंग मैटर, आप सब कुछ, ये गेम आपके नंबर कितने आते हैं उसमें डिपेंड करता है, बिल्कुल बुलाया जाता है, वी रेडी फॉर दैट। हाँ, डॉक्यूमेंट वगैरह बिल्कुल रेडी है ना, पता चले तो बताना, पता चलेगा मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी चीज अपडेट आपके लिए ना छोड़े छूटे। विश्वास भाई, एक वीडियो में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसका एफिडेविट, चलो मैं आपके लिए बनाऊंगा विश्वास, विश्वा विश्वासी है ना, ठीक है, मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए, और एफिडेविट में क्या क्या लिखवाना है। देखो, एफिडेविट में क्या क्या लिखवाना है, तो पहले एफिडेविट का ये कंसर्न डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें पहले मैं अब आपके अकॉर्डिंग, अब मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे कहा ना कि डॉक्यूमेंट की मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये आप लोगों का अच्छा डाउट है, ठीक है, और ये गलती अभी सुधर जाए ज्यादा बेहतर है, 22 तारीख को सुधरने में कोई मतलब नहीं है। अनिरुद्र बोल रहे हैं, सर जनरल कैटेगरी में ओवरऑल रैंक 12 है, फार्मासिस्ट के लिए क्या हो जाएगा? भाई रिजल्ट देखो, इसका मतलब आपने ये देखा नहीं पूरा, ये वीडियो पूरी आपने देखी नहीं, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब, और आपकी ये कमेंट आपका अधूरा कमेंट है। यार भाई रैंक देखो, इसमें मैंने फार्मासिस्ट की नहीं, सब पोस्ट की बताई है, फार्मासिस्ट भी है उसमें, चेक करो। अब मैं अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैंने मेरे सामने नोटिस नहीं है, फिर मैं फॉल्स आपको बताऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, वीडियो को आप पूरा देख लो, पक्का आपको, अगर मैं ये कह रहा हूँ 99% आपकी डाउट सारी क्लियर हो जाएंगे, इन एन एक्सपेक्ट और ओवरऑल, ठीक है। अब भाई देखो, कुछ तो पर्सनल इशू हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं नहीं कह सकता। राजदीप क्रिएशंस बोले हैं, भाई अनरिजर्व ओवरऑल में जितने लोगों को बुलाया है सबका होगा 100%, बट डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो वो तो है ही ना यार, जितने लोगों को बुलाया है उन सबका होगा ही, और डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। राजदीप ने बिल्कुल सही कहा भाई, भाई आपने एकदम सही कहा, मैं इसलिए आपको लाइक भी दे रहा हूँ, ठीक है। जू जुनू जुनू बोलते हैं, ठीक है। यार एक पर्सन था जिसका नाम था जुनू, सॉरी, जुन यार क्या नाम है यार, मस्त, ठीक है। फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉल लिखा है, तो क्या सेकंड कॉल डीवी का भी देखना आएगी चाहे तो डीवी क्या, का, डीवी की? ठीक है। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट बस वीडियो में नंबर इसी अपना बात के सही साथ। रखना। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू वैसे जो भी सही सिलेक्ट बताऊं, हुए, कमेंट उन्होंने जो करना। टाइटल डाला वो बहुत जय मस्त हिंद। डाला है, फर्स्ट कॉल, बिल्कुल आएगी। देखो, अगर इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसके प्रॉपर रहते हैं, किसके रहते हैं फॉल्स अगर मिलते हैं, या फिर ऐसा भी होगा कुछ लोग आएंगे भी नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा था कि वहां पे बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो सिलेक्टेड थे, पर वो आए इसलिए थे सेंटर पे
क्योंकि उनके घर के पास है, दे लेते पेपर, जो होगा सो होगा। ठीक है, 4% के हिसाब से भी पीडब्ल्यूडी की 8 सीट होनी चाहिए। टोटल 205 पोस्ट थी, लेकिन सिर्फ एक सिलेक्ट हुआ। अमेजिंग भाई, आपका कंसर्न तो मैंने कर दिया। ये 4% वाला हिसाब नहीं समझ में आया। 4% के हिसाब से भी पीडब्ल्यू की 8 सीट होनी चाहिए। टोटल 205 पोस्ट की, लेकिन पोस्ट थी, लेकिन 205 पोस्ट किस में थी भाई? या नंबर थे, पता नहीं यार। आपको थोड़ा ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ एक सिलेक्ट हुआ है। लक्की है वो बंदा। 8 पोस्ट होनी चाहिए, एक सिलेक्ट हुआ। अब हो सकता है वहाँ पे एक ही पोस्ट हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कि जो डिसेबिलिटीज है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है कि मतलब कौन सी वाली होनी चाहिए, कौन सी नहीं। आप प्लीज अपने जो कंसर्न है ना उसको थोड़ा सा, जुनू जैसा आपका नाम है वैसे ही आपकी सेकंड लाइन है, ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें, मैं आपको जैसे मैं आपको समझा पाऊँ। नेक्स्ट, द प्रोग्रामर। अच्छा, जुनू के ही कहा गया, प्रोग्रामर है, इनकी ओवरऑल रैंक 12 है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में रैंक 1। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम तो 12 नहीं आ रहे कर रहे हो भाई आप, मेल और फीमेल हो जो भी हो, ठीक है, 12 नहीं आ रहे हैं भाई। टोटल सीट 5, एक एससी में, एक ओबीसी में। क्या बताना क्या चाह रहे हैं? पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन तो मिला ही है, मिला ही नहीं। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एप्लीकेबल है, तो क्या दूसरी लिस्ट लगे आएगी? जब आपकी पीडब्ल्यूडी में रैंक 1 है, ठीक है, तो आपको शायद मेरे ख्याल से पोस्ट मिली है ना पीडब्ल्यूडी वालों को। एक पीडब्ल्यूडी का शायद एक है और एक एक्स सर्विसमैन का है, नहीं मिला है, तो ये तो दुख की बात है यार। तो इसमें ले लो, और किसी में तो मिला होगा। टोटल अच्छा, ओवरऑल में रैंक आपकी 12 है। 12 तो शायद पोस्ट भी नहीं थी जनरल में। ये चीज़ है थोड़ा सा, मे बी इशू है। सर मेरा सर्टिफिकेट जनवरी 2024 में इशू हुआ है। जनवरी 2024 किसका है भाई? क्या न्यू सर्टिफिकेट बनवाने टाइम मिलेगा? मैंने आज ही अप्लाई किया है न्यू सर्टिफिकेट। देखो, आज अप्लाई किया है। अब पहले भैया तुम ये बताओ कैटेगरी कौन सी हो। प्लीज़ ये सर्टिफिकेट का कोई भी इशू आएगा तो अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन किया करें, ठीक है? अगर एससी के हो तो कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है? डेट का इशू केवल ओबीसी वालों के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है? और अगर आप ओबीसी के हो तो फिर यार भगवान भरोसे हो, सत्य बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। जनवरी 2024 का आप सर्टिफिकेट दिसंबर 2000 जनवरी में लगा रहे हो 2025 में। कोई इशू का कोई मतलब ही नहीं है यार। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है ना, आपका केवल 1% चांस है सेलेक्ट होने में, ठीक है? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने 1/4/2024 वाली जो डेडलाइन है उसको, उससे आप कई महीने पीछे हो। थोड़ा डाउट है आप लोग के रिगार्डिंग। आप ये है कि आप अभी अप्लाई कर दो, आपका बन जाए। अगर उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, तो कर भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि 1/4/2024 के बाद का इशू होना चाहिए। बस यही जो लाइन है ना, ये यही आपको बचा सकती है, बाकी अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और अगर आप ओबीसी में, और ओबीसी में नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। एससी एसटी वालों के लिए कुछ ऐसा नहीं है, मैंडेटरी है। नो नो नो, क्या लिखा है? अप्लाई कर दो, पुराने से न्यू बनवाओ, और उसका जो मैसेज आएगा वो रख लेना, ठीक है? अप्लाई कर दो पुराने से। ये बंदा एक बात मुझे लग रहा है वो सही कह रहा है। अप्लाई अप्लाई कर दो पुराने से न्यू बनवाओ है। मुझे मैंने आज ही अप्लाई किया था न्यू सर्टिफिकेट। अगर एक काम हो सके, अभी 19 घंटे ही हुए हैं और अभी आपके पास 22 तारीख है, लगभग 6 8 8 दिन है, आपका बन जाएगा। थोड़ा सा ना जो लिखवा लेना, थोड़ा उनसे बातचीत कर लेना। अगर आप ओबीसी से हो तो एक बात ध्यान रखो, एक काम करो, जो इस बंदे ने जो विश्वास ने बोला है ना, वो कहीं हद तक, काफ़ी हद तक सही है। तुम्हारा जो पुराना सर्टिफिकेट होगा उसी को रिन्यू करवाओ। नंबर तुम्हारा चेंज नहीं होना चाहिए, कोशिश करना। अगर मुझे ये चीज़ पता नहीं है कि रिन्यू में नंबर चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने रिन्यू अभी तक करवाया नहीं कभी, मैंने हमेशा नया ही बनवाया। पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर बनवाओगे मेरे ख्याल से, तब शायद तुम्हें थोड़ा सा इशू ना हो। नेक्स्ट, अनुष्का शर्मा। सर मेरा केजीएम में भी हो गया है और एम्स में, दोनों में हो रहा है, क्या बेटर है? फर्स्ट, जिसका डीबी हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि दोनों का डीबी सेम डे तो नहीं हो रहा होगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है? दूसरा चीज, देखो, आप इस बात को फेमिनिस्ट या फिर कुछ और सेंस से मत लेना, ठीक है? आप एक गर्ल लो, ऑब्वियसली बात है। केजीएम में एक ऐसी बॉडी है जो सेम जगह रहती है, ठीक है? आपको कहीं ट्रांसफर नहीं होगा लाइफ टाइम, एक ही जगह रहोगे। एम्स का ये है, आपका चेंजमेंट भी होगा, हो सकता है, ठीक है, मोस्टली, है ना? और ये भी हो सकता है कि कौन सा एम्स मिले, ठीक है? फिर आप ये कहीं रिग्रेट ना करो कि भाई ये मुझे मिल जाता तो बेटर रहता, ठीक है?
तो दूसरा ये है कि केजीएम में एक जगह रहेगी, आप अपना जैसे कि रूम प्रॉपर्टीज आप वहाँ लेके या फिर अपना मैरिज वगैरह भी जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ नियर अबाउट लखनऊ में आराम से अच्छे से कर सकते हो। ठीक, ये मैंने एक बहुत इन डेप्थ आपको बता दिया। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग अगर आप अपनी फैमिली में भी कंसल्ट करो, क्योंकि यू आर ऑल्सो, जितने भी सब लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हो, सब यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली। ठीक है, तो मैं तो अगर मेरे घर में कोई अगर मेरा पर्सन होता, ठीक है, और वो मेरे से ये पूछता, तो मैं उसको यही जवाब देता जैसे मैंने आपको दिया। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपको ऑफिशियल, आप अगर कंफर्टेबल हो, एक ऑफर है आपके लिए, अगर आप कंफर्टेबल हो अनुष्का, ठीक है, तो प्लीज मेरी ऑफिशियल जो मेल आईडी है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, सॉरी डैश डिटेल में दी गई होगी अबाउट सेक्शन में, ठीक है, उस पर आप मेल कीजिएगा। मैं एग्जाम के रिगार्डिंग आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट, अब होल्ड एग्जाम कब होगा? ठीक है, कब होगा सर, प्लीज टेल मी, जनवरी तक होगा मे बी। नेक्स्ट, फ्लावरफुल बोल रहे हैं जो पेन नॉन टीचिंग वाले फेस कर रहे हैं, अभी जो होल्ड एग्जाम है वो वाले कैंडिडेट भी फील करेंगे। नो ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस एंड नो आंसर की। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, क्योंकि नियम तो शायद सबके लिए सेम ही होंगे। निशांत शर्मा, ठीक है, डीवी के लिए वो ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट को कॉल करेंगे? नहीं, ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब क्या है आपका? ठीक है, अगर आप उनकी देखो, उन्होंने सीधा सीधा इसमें बोल दिया है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें बताया कि रैंक के अकॉर्डिंग बुलाएंगे। ठीक है, तो बस उतने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, बाकी फिर जो ना होगा, जो नेक्स्ट सेकंड राउंड होगा तो उसमें बुलाए जाएंगे, अगर सीटें बचती हैं तो। नेक्स्ट, बेरोजगार अड्डा बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ ओबीसी ने जनरल में कट ऑफ क्वालिफाइड किया है। अभी आप क्या किसका रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, क्या होगा ना, जनरल में क्या, ओबीसी क्या, ईडब्ल्यूएस भी करते हैं, ठीक है, एससी भी करते हैं, एसटी भी करते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द ओवरऑल ऑन कैंडिडेट। ठीक है, उसकी एजुकेशन की पावर कितनी, एजुकेशन कितनी है उसे। संतोष ओझा बोल रहे हैं ओटी में यूआर की 28 सीट थी और 26 ही बुलाए हैं। यूआर में 28 सीट थी और 26 बुलाए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अगर ऐसा ऐसे हो तो फिर तो ये भी हो सकता है, ये देखो, उन सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ गया, पीडब्ल्यूडी वगैरह में तो नहीं चला गया, क्योंकि ऐसा होता है कि अब मैंने मेरे को ये बिल्कुल याद से बताऊँ, सीट का मुझे कॉन्फ़िगरेशन ने इसमें बताया है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है कि मतलब पीडब्ल्यूडी वगैरह में कितनी सीट है। अगर ऐसा तो नहीं है जैसे पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन में सीट चली गई हो, ये भी चीज़ हो जाती है। और कभी कभी जैसे कि ईडब्ल्यूएस के साथ आपकी सीट का जो पैटर्न है वो थोड़ा इधर उधर, एक दो सीट उनको भी दे दी जाती है, ऐसा सीन होता है। नेक्स्ट, आप क्या है, अनन्या बोल रही हैं सर फीमेल रिजर्वेशन सीट कहाँ गई, ये बताओ। भाई अभी तो मिल नहीं रही है, मिल जाएगी हम वैसे ही बता देंगे आपको। ठीक है, डीवी में डीवी के जो नोटिस आया उसमें तो नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, फाइनल, आंचल बोल रही हैं फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा फार्मासिस्ट का? फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, आ गया यार फाइनल रिजल्ट, यही फाइनल रिजल्ट है। अब डीवी के बाद क्या ही रह गया? आंचल जी ये बताइए, डीवी होने के बाद फिर यही क्या गया? ज्वाइनिंग, बस दैट्स इट। हाँ, अब ये बात आप ये कह रहे हो कि फाइनल रिजल्ट, आप डीवी के बाद का भी जो फाइनल रिजल्ट जो होता है, देखो वो आप पे डिपेंड है। जो इतने कैंडिडेट इसमें बुलाए जा रहे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देख लें, लेटेस्ट वाली केजीएमयू अपडेट, जिसमें डीवी वे न्यू डेट सिलेक्टेड, हाउ कैंडिडेट सिलेक्ट कैसे किया गया डीवी, वो भी मैंने बताया, कितने वाले कितने रैंक वाले, सब कुछ मैंने इन डेप्थ बताया है। तीन तीन चीज़ों के रिगार्डिंग ही पूरी वीडियो है, जो कि आपका डाउट भी है उसमें। नेक्स्ट, आपका फ्लावरफुल, नो आंसर की कैंडिडेट आर गेटिंग लेस मार्क्स एज एक्सपेक्टेड, सो आई मेल्ड फॉर द प्रोवाइडेड द आंसर की एंड अटेम्प्ट, गुड, बहुत अच्छा किया आपने, अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड आंसर टू। ठीक है, फॉर द सेवरल टाइम्स बट द रिमाइंडर देम दे टोल्ड मी टू कॉन्टैक्ट द केजीएमयू ऑफिस। आई नो, मेरे से भी यही किया गया भाई। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने मेल का रिस्पॉन्स भी बताया था। ठीक है, आपको शायद शेयर किया होगा, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने किया होगा तो आपको बताया जरूर होगा ये क्या करना है कैसे करना है। इफ एनीवन फ्रॉम द लखनऊ कैन गो टू द केजीएमयू ऑफिस फॉर दैट, सर कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज ऑल कैंडिडेट को मिलकर आरटीआई कोर्ट केस करना चाहिए। जब तक आप जाओगे ना तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, और एसजीपीजीआई का 1 साल लटका रहा, 1 साल। ठीक है, आप मान के चलते हो, मेरा उसी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा उसमें होने का। ठीक है, क्योंकि मेरा पेपर ठीक हुआ था, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सेम सीन था। लेकिन हाँ, उससे मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट इसमें हुए थे और एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट थे। ठीक है, 85 बैड अटेम्प्ट में नहीं आता।
क्योंकि जब मैं आपको 60 से 80 के बोल रहा हूँ और इसमें सारे 60 से 80 वाले ही सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर कोई अपने नंबर बता दे तो मैं देख ले, मैक्सिमम जितने होंगे इतने ही होंगे। हाँ, टॉप वाले फर्स्ट सेकंड रैंक ये हो सकता है कुछ पोस्टों में चले गए हों 85 89, ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा, दैट्स टू बी समथिंग्स गुड लक एंड नॉलेज। नेक्स्ट, द परी फनी वीडियोस बोल रही हैं। यार नाम कभी कभी यार आप लोग, डीवी केजीएमए में अपलोड हो गया है, डीवी केजीएमए में अपलोड हो गया है, क्या बोल रहे हो यार। हाँ आ गया, नोटिस आ गया है डीवी का, ठीक है। देवेंद्र पाल बोल रहे हैं सर ओटी में 53 रैंक है, ठीक है, एम में पे से कब तक बुलाएंगे। देखो, अगर आपने इस वीडियो या फिर ये वीडियो देखी नहीं है, ये वाली वीडियो देखो आप, केजीएमए अपडेट, जिसमें मैंने सब कुछ बताया कितने रैंक वाले कितने तक का बुलाया गया। दूसरी बात, आप पहले ये देखो कि उसमें डिफरेंस कितना है, मतलब ओटी में आपकी 53 रैंक है, ठीक है, कैटेगरी की है कि ओवरऑल की है, ठीक है, तो वो अपना देख लो। अगर आप देवेंद्र पालो तो आपका ये भी हो सकता है अनरिजर्व से हो, ये भी हो सकता है कि आप ओबीसी से हो, है ना। तो दोनों ही सीन इस पर डिपेंड करता है, फिर आपकी ओबीसी में सीट कितनी कितने बुलाएंगे, क्योंकि अगर मुझे ध्यान नहीं, शायद ओटी में वैकेंसी अच्छी खासी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, उसके जितनी पोस्ट है उस पर 4 5 लेके चलो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा रैंक वाले अब उम्मीद थोड़ा कम करें। सॉरी, शिवानी गुप्ता बोल रही हैं सर फीमेल रिजर्वेशन था लेकिन किसी रैंक का कॉल नहीं है। हाँ, अगर था नहीं है तो ये तो जस्ट टू बी अ कंसर्न का है। सेम मेरा फीमेल रैंक 6 था, पर इसमें इसमें कहीं नाम ही नहीं है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। वैसे एक बात बताऊं अनन्या, या फिर जितनी भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं आपको भी मेल करना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग अगर हो सके, अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फिर आप खुद चाहें तो वहाँ केजीएमए ऑफिस में आप क्वेरी कर सकती हैं, क्योंकि करना चाहिए आपको। अगर आपको उम्मीद लगती है, अगर आपकी जितनी रैंक आ रही है, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट में स्कोर कार्ड में रैंक दी गई होगी आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पॉसिबिलिटी लगती है, आपकी नोटिफिकेशन में देखना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, कि उसमें पोस्ट थी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फीमेल को कितनी पोस्ट दी गई थी, अगर उस रैंक में आप मैचअप करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो सीट हूँ 3 हूँ, और आपकी 3 या 6 ही हम मान के चलते हैं, अनन्या की जैसे कि 6 रैंक की बात कही है, तो 6 पोस्टों और 6 ही आपकी रैंक है, ठीक है, तो पक्का जाओ, मौका ना छोड़ो यार, क्योंकि इसमें उनका रिजल्ट नहीं रुकेगा किसी का, पर जो सीट का इशू हुआ है वो क्लियर कट हो जाएंगे। हाँ, मेरा रैंक 5 है, कोई रैंक 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ आपको फर्स्ट मेल भी करना चाहिए, ठीक है, और कंसर्न को शो भी करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था, कोई भी दिक्कत होगी वो आपको, कोई मेल का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, आरएमएल में भी मेल का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। मेल तो ये समझ लो केवल शो ऑफ के लिए रखी हुई है कि हाँ मेरे पास मेल आईडी, वो यूज़ ही नहीं करते यार। अनन्या, कौन सी पोस्ट पर हो आप। हाँ, ये आप लोग पोस्ट वगैरह, चलो आप लोग का पर्सनल चल रहा है। नेक्स्ट, मैं इसको जल्दी से फटाफट रैप करता हूँ, बहुत लंबा हो गया ना वीडियो। वाई द केजीएमए नॉन टीचिंग पोस्ट नॉट प्रोवाइडेड द आंसर की। भाई ये चीज़ नहीं पूछ सकते हम, मतलब ये क्या को यार, क्यों नहीं प्रोवाइड किया, ये तो नहीं किया उन्होंने, उनकी मर्जी। वैसे हाँ, ये गलत है, आंसर की प्रोवाइड करनी चाहिए थी, इसमें कोई बात नहीं है, बच्चे का हक होता है आंसर की देखना, ठीक है। शशांक पांडे, होल्ड पोस्ट का एग्जाम कब तक होगा, एक्सपेक्टेड डेट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अनुश्रुति, ठीक है, क्योंकि खुशखबरी तो कुछ लोगों की आ गई है ना, तो आप लोगों की भी जल्दी ही आएगी। अनुश्रुति बोल रही हैं सर क्या सेकेंड राउंड डीबी होगा, बिल्कुल होगा मैम, अनुश्रुति जी बिल्कुल होगा, वी रेडी फॉर दैट। हाय अनुश्रुति, व्हाट्स योर रैंक इन केजीएमयू। भाई टॉप पर लोग बात कर रहे हैं, हम बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। कमाल, सॉरी कमल सिंह, प्लीज चेक द वेबसाइट्स। ओके, किसके लिए, मेरे से बोल रहे हो क्या। ओहो, थैंक यू। नेक्स्ट, भाई कितना आप लोग दिल से प्यार करते हो, कमेंट करते हो, थैंक यू, ठीक है। मेरिट लिस्ट कब तक आएगी भाई, फटाफट से देख लो जाके, ये नोटिस है, ठीक है, और ये जो आपका स्कोर कार्ड है इसी को आप मेरिट लिस्ट मान के चलो, सीधी सी बात है यार, है ना, ज़्यादा नहीं सोचने की बात, ये 25 के बाद और 70 27 के बाद का कोई मतलब नहीं है, आप जस्ट टू बी रैंक में अगर आप आते हो, जस्ट टू बी सिलेक्ट, दैट्स ओके, है ना। आरएमएल की, अमित सिंह बोले आरएमएल की नॉन टीचिंग पोस्ट लास्ट ईयर मार्च में आई थी, उसका क्या एग्जाम होगा। आई थी, सच में आई थी, कैंसिल तो हो गई थी, कैंसिल तो नहीं हो गई थी, कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि इतना लेट उसमें एग्जाम नहीं होगा जहाँ तक है। अगर आपकी एसएसआई की तो बात नहीं कर रहे हो ना, आरएमएल बोल रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि एसएसआई की बात कर रहे हो, क्योंकि आरएमएल में नॉन टीचिंग पोस्ट में आप पोस्ट अपनी बताओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ पोस्टों का एग्जाम हो गया हो, कुछ पोस्टों का होल्ड हो गया हो, है ना। अमित सिंह जी, आप अपनी पोस्ट बताएं, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, ओके। प्लीज चेक द वेबसाइट, कमल सिंह वीडियो में बताया है,
ओके, डीएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब तक आएंगी एलोपैथी वाली, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके साथ। ठीक है, अशोक कुमार यादव सर आरएमएल में बता दीजिए, होगा, बता दीजिए कि होगा एग्जाम रेडियोलॉजी का 2024 में, फॉर्म आया था मार्च में। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग देखता हूँ क्या जो भी पॉसिबल आपको इन्फॉर्मेशन होगी, ऑफिशियल अपडेट होगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आंचल अग्रवाल बोल रहे हैं फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा फार्मासिस्ट का। मैं आंचल जी, यही एक तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट है, केजीएमयू फार्मा का फाइनल रिजल्ट ऑब्वियसली वैसे आ चुका है। ठीक है, और डीवी की रैंक है ना, यही आपका फाइनल रिजल्ट ही मान के आपको चलना चाहिए, यही फाइनल रिजल्ट है। जो आपके पास स्कोर कार्ड है वो आपका फाइनल रिजल्ट है ना। अब आप ये सोच रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट तो उन्होंने रैंक डाल दी है ना, और बाकी इंडिविजुअल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मेरे ख्याल से नहीं, ऐसी आउट नहीं होगी। विवेक यादव सर फार्मासिस्ट में ओवरऑल रैंक 22 है और ओबीसी में 14 है, बट कास्ट सर्टिफिकेट 22 का लगा है, तो आपकी ओवरऑल रैंक में काय को लगाया भाई, इतना पैसे बचा के कहाँ चले गए यार, है। 14 रैंक है तुम्हारी, 1 से 17 पे लाए गए हैं उसमें, फार्मासिस्ट में फालतू में कर दिया कुछ भी। डिमोटेड मत होना, बस बस सही बता, आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, शॉर्टकट में बताऊँ तो। ठीक है, एक सेकंड, ओवरऑल रैंक आपकी 22 है, तो उसमें कितने बुलाए गए हैं, शायद 27 बुलाए गए हैं, कितने बुलाए गए हैं, 17 बुलाए गए हैं। सॉरी यार, मुझे नहीं पता, ये वाली वीडियो आप देख लो, ये जो मैंने भी लेटेस्ट बनाई है, के जी एम यू डीवी के इंस्ट्रक्शंस वाली, वो देख लो, है ना। तो वो आपको क्लियर कट हो जाएगा, लेकिन आपने ये बहुत बड़ी गलती करी है, ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आपको। लेटर एक काम करो, इसी को रिन्यू करवाओ, इसी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाओ 2022 वाले को। ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चले केवल 0.1% चांस है आपका, इस आधार पे बड़े आराम से वो रिजेक्ट कर सकता है आपको। ठीक है ना। तो टाइम से पहले जाना डीवी कराने के लिए, ध्यान रखना, है ना। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह हो, एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी सिर्फ 0.1% ही है। अगर वो लेटेस्ट वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्ट होने के चांसेस केवल एक है, क्योंकि उन्होंने कहा 1/4/2024 के बाद वाला चाहिए इशू, तो अभी करवा लो, क्या पता लग जाए यार तुक्का, है ना। और हो सके तो इसी को रिन्यू जरूर कराना, वैसे ये रिन्यू होगा नहीं, होने होने के चांसेस कम है, क्योंकि हम हर साल जब रिन्यू कराते हैं तो रिन्यू हो जाता है, जब गैप के अकॉर्डिंग करवाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही है। डीएमएलटी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं आई है क्या वैकेंसी, नहीं, नो, केवल 2 पोस्ट, नर्सिंग एंड फार्मासिस्ट। जो जो केजी में फार्मासिस्ट पे पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं, हाँ फटाफट से भैया करो, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। वैसे यहाँ से भी आपको भाई कोई अपडेट मिस होगी नहीं, यहाँ से भी अर्पित पांडे, यहाँ से भी कोई अपडेट आपको मिस नहीं होगी। नेक्स्ट, चलो मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ, इन सबको तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था। ठीक है, यही रहेगी, माइंड आल्सो द सेम प्रॉब्लम एप्लीकेशन स्टेटस इज पेंडिंग व्हाट शुड बी आई नो। चलो मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ आपको। भाई देखो, मैंने कंप्लीट लगभग आपको मैंने डिस्कस तो कर दिया, सारे आपके डाउट्स लगभग ऑलमोस्ट क्लियर है। मैं जाते जाते यहाँ पे एक अनुष्का करके एक कैंडिडेट, मैं आपसे एक बात फिर भी कहना चाहूँगा, मैं एग्जाम के रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप फेवरेबल हो, आपको आपका इच्छा हो, तो आप प्लीज़ ऑफिशियल मेल पे प्लीज़ मेल कीजिएगा, है ना। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।